नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो दिल को छू लेगी। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। बात है अब्राहम लिंकन की, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने और अपने उसूलों के लिए जाने गए। लिंकन साहब का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों भरा था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। बचपन से ही उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, पर हार कभी नहीं मानी। उन्होंने खेतों में काम किया, लकड़ी काटी और अपने परिवार की मदद की। अपनी छोटी सी दुकान में उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया और लोगों का भरोसा जीता। उनकी ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें समाज में एक अलग पहचान दिलाई। वो हमेशा सच और इंसाफ के रास्ते पर चले, इसलिए उनका नाम पड़ा ईमानदार अब्राहम। उनकी सच्चाई और न्यायप्रियता ने उन्हें लोगों के दिलों में बसा दिया। ईमानदारी लिंकन साहब के लिए सबसे ऊपर थी। उन्होंने कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। वो चाहते थे कि उनके साथी भी ईमानदार और सही हों। उन्होंने हमेशा अपने साथियों को प्रेरित किया कि वे भी सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलें। गरीबी से उठकर उन्होंने खुद को पढ़ाया लिखाया, वकालत की और एक कामयाब वकील बने। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक सफल वकील बना दिया। राजनीति में भी लिंकन साहब छा गए। उन्होंने अपने भाषणों से लोगों को प्रेरित किया और उनके दिलों में जगह बनाई। लेकिन उस वक्त अमेरिका में गुलामी का बड़ा झगड़ा चल रहा था। यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था जिसने देश को विभाजित कर दिया था। लिंकन साहब का मानना था कि गुलामी बहुत गलत है, इसे खत्म होना ही चाहिए। उन्होंने अपने जोशीले भाषणों से लोगों को जागरूक किया और उन्हें इस अन्याय के खिलाफ खड़ा किया। उन्होंने ऐसे जोशीले भाषण दिए कि लोगों के दिल हिल गए। उनके शब्दों ने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें एकजुट किया। 1861 में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी बहुत थीं। मगर वो दौर बड़ा मुश्किल था। देश में गृह युद्ध शुरू हो गया, लाखों लोग मारे गए। यह एक बहुत ही कठिन समय था, लेकिन लिंकन साहब ने हार नहीं मानी। देश में गृह युद्ध शुरू हो गया, लाखों लोग मारे गए। लिंकन साहब ने इस लड़ाई में उत्तर की सेना का नेतृत्व किया और जीत हासिल की। उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक महान नेता बना दिया। लिंकन साहब ने इस लड़ाई में उत्तर की सेना का नेतृत्व किया और जीत हासिल की। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें एक महान नेता बना दिया। उन्होंने गुलामी खत्म करने का हुक्म दिया, जिससे दक्षिण वालों की नफरत और बढ़ गई। लेकिन उन्होंने अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। लिंकन साहब को जान से मारने की धमकियां मिलती रहीं, पर वो अपने उसूलों पर अडिग रहे। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। एक रात वो अपनी बीवी के साथ नाटक देखने गए। यह उनकी जिंदगी का एक सामान्य दिन था। वहीं थिएटर में उन्हें गोली मार दी गई। यह घटना पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका थी। ये देश के लिए बहुत बड़ा झटका था। लोग शोक में डूब गए और पूरे देश में मातम छा गया। 140 साल बाद भी लिंकन साहब को एक महान नेता माना जाता है। उनकी यादें और उनके उसूल आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। लिंकन साहब की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सही काम करना हमेशा आसान नहीं होता, पर अगर हमारे पास सच्चे उसूल और पक्का इरादा हो तो हम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना ही सबसे सही रास्ता है। तो दोस्तों, अब्राहम लिंकन की इस प्रेरणादायक कहानी से आपने क्या सीखा? हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए, फिर चाहे कितनी ही तकलीफें क्यों ना आए। हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए, फिर चाहे कितनी ही तकलीफें क्यों ना आए। लिंकन साहब की तरह हमें भी अपने उसूलों पर अडिग रहना चाहिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणादायक कहानियाँ लाने का हौसला मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अलविदा। तब तक के लिए सही रास्ते पर चलते रहें और अपने उसूलों पर अडिग